ये बहुत मैं कहता हूँ बदनसीबी है, अनफॉर्चुनेट है कि सरकार ने जिस तरीके से ये जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा शर्मनाक है। महाराज साहब कोई एक जात, एक बिरादरी और एक मजहब के इंसान नहीं थे। महाराज के साहब जब उन्होंने पहली बार ओथ ली तो उन्होंने कहा कि मेरा जो धर्म है, मेरा रिलीजन जो है वो इंसाफ है। ऐसे महाराज जिसकी जो शख्सियत एक जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में उनका नाम था। उन्होंने 1931 में महाराज साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पूरे देश को आज़ाद कराने की बात रखी थी। उसकी वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर में एक उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चली। तो कहने का मकसद है कि ऐसे महाराजा की छुट्टी के बजाय आप 144 लगाने जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों ने जिन्होंने भी ये देखो, हमारे तो एजेंडे में है, हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है कि हमने स्टेट मांग रहे हैं, सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं और सेपरेट स्टेट के साथ साथ विद आर्टिकल 371 मांग रहे हैं। ये दो चीज़ें जब शामिल होती हैं तो हमारे महाराजा और जितने भी महाराजा, जनरल्स और जो वॉरियर्स हैं और जो भी यहाँ के लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, जो भी यहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं, जिनको समान नहीं मिला, रेस्पेक्ट मिली, वो इसमें 371 और ख़ासकर सेपरेट स्टेट में सारा कुछ मिलेगा। क्योंकि ये डोगरा स्टेट होगी और डोगरा स्टेट में जो डोगरों ने, जितने लोगों ने अपनी शहादतें, कुर्बानियाँ जो दी हैं, जो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ एक खामोश बस्ते में पड़ी हुई हैं, वो इसलिए पड़ी हैं कि 75 वर्ष एक पर्टिकुलर एरिया ने यहाँ राज किया और उन्होंने राज ऐसा किया कि 2 खित्तों के साथ जायती की, जुर्म किया और साजिश की। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जम्मू और लद्दाख को किसी किस्म का कोई बेनिफिट मिले। हर लिहाज से मार पड़ी। उसी की इवज़ में, उसी की तकलीफ में जम्मू के लोगों ने एक सहयोग दिया और जम्मू एक बेस बना बीजेपी पार्टी का। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था कि हम आपको स्टेट देंगे, ट्राइफिकेशन की बात रखी, डिलिमिटेशन की बात रखी और उन्होंने कहा कि आपकी पूरी संवैधता, आपकी डोगरों की पहचान जो है, जो रेस है, हम इसको कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए पूरी सपोर्ट। उन्होंने खुद एक स्टेटहुड का नारा लगाया था। उन्होंने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, हम तो एक सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, हम सीधी क्लियर कट बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसको बनाएंगे और लोगों को पूरी तवक्को थी, उम्मीद थी कि ये हमारे साथ ऐसा होगा और हमें बेनिफिट मिलेंगे। सारे लोगों ने वोट डाले, ने अल्टीमेट ठैं ठूस कर दिया और सारा ज़ीरो हो गया। आज पूरा जम्मू इतना तकलीफ में है, इतनी परेशानी में है, शायद लद्दाख बच गया, शुक्र उनकी ड्यूटी। फिर उनके बाद लद्दाखियों ने अपना एज ए लद्दाखी इकट्ठे होकर अपने आप को संगठित करके, आज किसी की मजाल नहीं है वहाँ किसी उनकी ज़मीन, वहाँ डोमिसाइल या उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कोई ख़राब कर सके। अब तो सरकार तो उनके आगे घुटने टेक चुकी है। वो कह रही है कि आपको 371 देते हैं, आपको ये देते हैं, लेकिन आप ड्रॉप कर दीजिए वो स्टेट मांग रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको स्टेट भी मिलेगी, सब कुछ होगा। ड्यूटी उन्होंने खुद मांगी थी। हमारे लोगों को मंशा थी कि शायद हमें एक स्टेट मिलेगी और हम खुद अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपने एरिया को, अपने लोगों को और अपने नौजवान बच्चों को उनके हक हकूक़ दिलवा पाएंगे, जो इसमें हिस्सेदारी बनती थी। बजाय वो करने के इन्होंने उल्टा पूरे देश के लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि यहाँ अपनी रोटी के लाले पड़े हैं, आप किसी को और कहाँ रख सकते हो। कहीं आप उसको वोटर लिस्ट में डालने की बात कर रहे हो, कहीं उसकी ज़मीन में हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, कहीं उसकी नेचर रिसोर्स लूटने की बात कर रहे हो, कहीं उसके रोज़गार की जो नौकरियां हैं उसमें घुसपैठ करवा रहे हो, कहीं ये कहना चाह रहे हो कि भाई साहब जितने भी कोई भी आदमी यहाँ आके बस सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है। तो हमारा कहने का मकसद है तो फिर ये वाले लोग जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या बनेगा। तो ये लोगों का एक नारा था और उसी के बीच हमने, अब जानते हैं कि अपने एजेंडे में अगर स्टेट रखी है, स्टेट के साथ अगर हमने विद आर्टिकल 371 रखा है, उसके बीच में हमने छुट्टी की बात बड़ी डिक्लेयर की हुई है पहले से ही कि ये 23 सितंबर की छुट्टी महाराज साहब के जन्मदिन पे मिलनी चाहिए।
और महाराज साहब को जन्मदिन पे छुट्टी मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पे भी कोई बुराई नहीं है। अभी भी हमारी छुट्टियाँ 18 छुट्टीज होनी चाहिए एक स्टेट में, हैं अभी भी 16 हैं, 2 छुट्टी दी जा सकती हैं, लेकिन जब हम सेपरेट स्टेट करेंगे तो हमारी कुछ छुट्टियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से कैंसिल होगी, कुछ वहाँ से कैंसिल होगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है इस बात के लिए। और बाकी उस महाराजे के लिए जिसने कहा था कि ये जो ज़मीन है, अंग्रेज़ों को सामने कहा था, ये हमारी माँ है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इसको आज़ाद होना चाहिए। और जो भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं हम उनके समर्थन करते हैं, महाराजा हरि सिंह साहब ने कहा था। लेकिन उसकी इवज़ में उनको बड़ा भारी, उसके पूरे जम्मू को आज तक वो चीज़ हम भुगत रहे हैं, भोगी हैं, जितना नुकसान हमारा हुआ और करवाया अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ तो चले गए, उसके बाद जिनको दे के चले गए वो हिस्सेदारी ये वाली कश्मीर का, उन्होंने तसल्ली करा दी। तो अब कहने का मकसद है भाई, आप 144 लगाते हो, दफ़ाएँ लगाते हो, व्हाट दिस नॉनसेंस। बच्चे बैठे हैं, सुनिए उनकी बात, आप हल करिए उनसे। आपने पिछले दिनों इन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई साहब हम आपको बड़ी जल्दी ये छुट्टी कर देंगे, उनसे एक वादा भी किया था। मैंने कहा था कि ये झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं और मना लेते हैं, और ऐसा हुआ। अब जब उन्होंने भूख हड़ताल रख ली तो भूख हड़ताल रात को उनको उठा भी लिया। अब वो ये उठा भी लिया, जब कल फिर उनको बेचारों को फिर कहा कि आप चले जाओ, कल सुबह दोबारा आइए ना। और वापस आए तो वहाँ 144 लगी हुई है, 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, 10-12 दाएँ बाएँ हैं, पुतले जल रहे हैं। यहाँ स्टेट में क्या करवाना चाहते हो? तो मेरा कहने का मकसद है इनको छुट्टी मिलनी चाहिए महाराज साहब के नाम पे, और छुट्टी के साथ साथ जो हमारी अपनी स्टेट है, सेपरेट स्टेट है, और विद आर्टिकल 371 वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास है और इसीलिए हम जनसंपर्क में जुड़े हैं। लोगों में एक आवाज़ लेके जा रहे हैं, लोग एक उसको साथ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं बसोली जलसा, कहीं हीरानगर जलसा, कहीं मरीन जलसा, कहीं बरवाल जलसा, कहीं आपका कंडी के ऊपर इलाके में जलसा, कहीं पहाड़ों में जलसा, कहीं जम्मू में जुलूस, कहीं बिश्नाह में, हर जगह पूरे प्रोविंस में हम लोग एक संघर्ष में लगे हुए हैं कि लोगों को अवेयर करना हमारा फ़र्ज है कि अपनी अलग स्टेट लेने के लिए विद आर्टिकल 371, जिससे आपके बच्चों की नौकरियां, रोजगार। ऐसे हम अकेले बैठे रहेंगे, कोई वोकेशनल एजुकेशन वाले बैठे रहेंगे प्रेस और उसके सामने, और उसके बाद उधर बैठे रहेंगे अकाउंटेंट की हड़ताल के लिए बैठे रहेंगे, कोई जुलूस आर्मी का निकालता रहेगा, कोई डेली वेजर का निकालता रहेगा। सारे लोग, अब वकीलों ने भी, आपको पता, वकीलों ने भी हड़ताल की है कि एक ही कम्प्लेक्स में एक ही जगह एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए हाई कोर्ट में। उसमें सारी जो जितने भी कानूनी वकीलों को जहाँ जाना पड़ता अलग अलग जगहों पे हैं, वो सारी जगह एक ही छत के नीचे आएँ, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहने का मकसद सारे ही लड़ाई में है। जम्मू का बंदा कौन बचा? बेरोजगार लड़ाई पे है, और किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए खतरे में पड़े हुए हैं, मजदूर को रोज़गार मिलने के खतरे में पड़े हैं, और जो गृहिणी है वो गैस के चक्कर में पड़ी हैं, बच्चे मोटरसाइकिल वाले लाइसेंस के चक्कर में मोटरसाइकिल सड़ रहे हैं सर, और बेरोज़गारों की हालत इतनी ख़राब है, यू कैन इमेजिन। NHM को देख लीजिए, वो कितने बुरी हालत में, और वही मार धक्का मुक्की डेली चल रही है। तो हमारा कहने का मकसद है, बजाय सारे लोग अलग अलग मार खाएं, एक झंडे थले डोगरा स्वयं संगठन एक ही हल है, ये पार्टी। बाकी सारी पार्टियाँ जितनी भी हैं उनका बेस डोगरा नहीं है, वो डोगरा पार्टी या डोगरा के लिए नहीं कह रहे हैं, वो सीधा उनका दिल्ली बेस है सबका, और दिल्ली बेस के अपने इंटरेस्ट हैं। वो कभी चाहेंगे कि जहाँ कोई बाहर का ना आए, वो चाहेंगे कि जहाँ की नौकरी हमारे वाले बच्चों को ना मिले। ये हमारा इंटरेस्ट होगा अगर 12 स्टेट में हिंदुस्तान में